हेलो एवरीवन, वेलकम टू किंग क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक नई वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइजेशन कब जो है वो सामने आया। इसके बाद जो है हमने पढ़ना है, इसके कुछ रूल्स पढ़ने हैं एंड इसके बाद एक एग्जांपल्स करेंगे। और जिसमें लास्ट में हम ट्रिक्स पढ़ेंगे कि किस तरह एक कंपाउंड में जिसमें सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह फाइंड करेंगे, ऑर्गेनिक के लिए किस तरह फाइंड करेंगे, इनऑर्गेनिक के लिए किस तरह फाइंड करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स है वो सब आज की वीडियो में करेंगे। हमारे साथ रहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे पहले 1931 में लिनस पाउलिन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लिनस पाउलिन। उन्होंने 1931 में हाइब्रिडाइजेशन को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है ये टोटली हाइपोथेटिकल फिनोमिना है जिसको पेश किया था लिनस पाउलिन ने 1931 में। इसकी डिफिनीशन कुछ यूं है, किस तरह इसको डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस in which intermixing of different size, shape, energy orbitals to form a new set of orbitals having same size, shape, energy। ठीक है, डिफिनीशन में लिखा है द प्रोसेस इन विच इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, एनर्जी ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम साइज, शेप, एनर्जी ऑर्बिटल। मतलब ये है कि ये वो प्रोसेस है, टोटली हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है मुख्तलिफ ऑर्बिटल जिसका साइज, जिसका शेप, जिसका एनर्जी, जिसका बॉन्ड लेंथ एक्सेट्रा, जितना लेंथ है उसका, वो सब डिफरेंट होते हैं। जब वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो इंटरमिक्स होने के बाद एक न्यू सेट बनता है। जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स हमारे पास आएंगे। जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होगा उस ऑर्बिटल का साइज, उस ऑर्बिटल की शेप, एनर्जी, ये सब क्या होंगे, दैट विल बी सेम या नियरली सेम होंगे। सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरली एग्जांपल लूं, जनरली एग्जांपल में अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 डब्बिया या 4 डब्बिया है किस चीज के, कलर के। ये क्या है, ये भी वाइट कलर है। ये क्या है, ये भी वाइट कलर है। ये क्या है, ये भी वाइट कलर है। एंड ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये है रेड कलर। क्या है, रेड कलर। अगर आप देखें तो इन सब का देखें, इन सब का साइज क्या है, तकरीबन सेम है। लेकिन इसमें क्या है, वाइट कलर मौजूद है। इस बॉक्स में क्या है, वाइट कलर मौजूद है। यहाँ पर भी वाइट कलर मौजूद है, लेकिन इसमें क्या है, रेड कलर मौजूद है। मतलब ये 3 वाइट है और एक क्या है, रेड है। ये 3 सेम है, एक क्या है, इससे डिफरेंट है। जब हम क्या करते हैं, इन सब को जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद यहां से हमारे पास जो न्यू मिक्सचर बनेगा, हमने कितने मिक्स किए हैं, 4 मिक्स किए हैं। 4 टीन के डब्बिया मिक्स किए हैं तो 4 हमारे पास ही आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो मिक्सचर है, यहाँ पर जो मिक्सचर है एंड इस 4 जितने भी डब्बियां हैं जिनमें क्या है कलर का जो मिक्सचर है वो सब क्या होगा, अब सेम होगा। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन भी है।
डिफरेंट ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स करने हैं एंड मिक्स करने के बाद जो न्यू सेट बनता है वो न्यू सेट क्या होगा, दैट विल बी सेम। क्लियर, वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये कलर जो है ये सेम कलर ही होंगे। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल स्वीट की दुकान में जाए और वहाँ उनसे कहें कि मुझे 3 फॉर एग्जांपल रसगुल्ला एंड 1 गुलाब जामुन दे। अब 3 रसगुल्ला सेम है, 1 गुलाब जामुन क्या है, डिफरेंट है। अगर हम चारों के चारों आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद जब दोबारा उससे हम उसी साइज के 4 आइटम्स और बना ले तो अगर आप देख ले अब 4 जो है वो सारों के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। अगर आप उसके टेस्ट को देखें उसमें रसगुल्ले का टेस्ट भी होगा, गुलाब जामुन का भी होगा। क्लियर, पहले डिफरेंट थे, अलग अलग थे, जब हमने मिक्स किए तो मिक्स करने के बाद अब चारों क्या है, सेम है। चारों में सेम ही क्या होगा, उसमें टेस्ट सेम होगा। तो ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स हम मिक्स करते हैं, जो न्यू सेट बनता है वो क्या होगा, वो सेम होगा। क्लियर। अच्छा जी, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई, या बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सामने क्यों आया। ठीक है, देखिए नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सामने क्यों आया। देखिए साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे मीथेन, मीथेन क्या है, CH4 मॉलिक्यूल है। क्लियर, साइंटिस्ट ने देखा कि कार्बन यहाँ पर कितने 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन है, इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है इसी तरह। क्लियर। अब इससे पहले हमने पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहा है कि जो एटम है, एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, सिर्फ वही हमारे पास बॉन्ड में हिस्सा लेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रहे हैं जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, सिर्फ वही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड में हिस्सा लेंगे। क्लियर। लेकिन जब कार्बन की बारी आती है, कार्बन के जब हम हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें पता चलता है कि कार्बन 2 बॉन्ड बना सकता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कार्बन क्या है, इसका 6 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। अब ये क्या है, वैलेंस शेल है। यहां पर देखें अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कार्बन कैन फॉर्म, एक यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। क्लियर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक सिर्फ px एंड py ये 2 ऑर्बिटल बॉन्ड में हिस्सा ले सकते हैं। ये तो फुली फिल्ड है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है नहीं ले सकता, ये 0 है, ये भी नहीं ले सकता। क्लियर। लेकिन एक्सपेरिमेंट में जब देखा गया तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। क्लियर। तो साइंटिस्ट ने कहा कि बेसिकली होता ये है कि जो कार्बन है, एग्जाम्पल ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी है, यहाँ पर 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर ड्रा करें 2px 2py 2pz, सपोज ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है, कह रहे हैं ये अलग है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। साइंटिस्ट ने फिर कहा कि बेसिकली होता ये है कि जो 2s है इससे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, कहां पर एक्साइट होता है, 2pz को। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर, अब देखिए हमारे पास क्या है, 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पर अब देखिए 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर देखिए 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब अब यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। क्लियर। लेकिन देखिए फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन के साथ ये देखिए px सपोज py एंड एक है pz एंड दूसरी साइड पर है s।
सपोज ये हुआ P1, सपोज ये है Py, सपोज ये है Pz। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, एक इसके साथ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब हाइड्रोजन में आना है। हाइड्रोजन का क्या है 1s1, मतलब इसके साथ एक ही ऑर्बिटल है 1s1। तो ये हाइड्रोजन का 1s1, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, ये थर्ड हाइड्रोजन का 1s1 एंड ये फोर्थ हाइड्रोजन का 1s1, मतलब ये सब क्या है हाइड्रोजन ही है। अब आप देखें कि इस कार्बन एंड इस हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो कौन से ओवरलैपिंग से बना है, sp ओवरलैपिंग से। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है इस हाइड्रोजन के दरमियान वो sp ओवरलैपिंग से है। यहाँ पर जो बॉन्ड है वो भी sp ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है वो है s ओवरलैपिंग। अब आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि sp एंड ss ये चारों बॉन्ड जो हैं वो सेम है कि नहीं है। क्लियर। यहाँ पर sp ये तीन बॉन्ड्स तो सेम है, लेकिन ये 14 बॉन्ड जो है वो क्या है, डिफरेंट है। एंड एक्सपेरिमेंटली जब CH4 के बॉन्ड्स को देखा गया तो CH4 में जो 4 के 4 बॉन्ड है वो चारों के चारों क्या है, आइडेंटिकल है, इक्वल है, सेम बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ SS का डिफरेंट है, इन तीन का क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने कहा कि बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर एक और फिनोमेना अराइज हुआ है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। होता क्या है, ये मिटाते हैं। होता यह है कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल है 1 2 3 4 ये चारों के चारों मिक्स होते हैं। यहाँ पर आप देख ले हाइब्रिड स्टेट लेके जब मिक्स होते हैं 1 2 3 4, देखिए कितने ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4, 4 मिक्स हुए तो 4 न्यू सेट बनाएगा। अब देखिए एक S है और कितने P है, 3 P है। क्लियर। तो इस हर एक ऑर्बिटल सब सेम है तो सबको हम एक ही नेम देंगे। हमारे पास क्या है, चारों के चारों sp3 ऑर्बिटल है। क्लियर। तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन सामने आया और कहा कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा है बेसिकली कार्बन के साथ क्या है, कार्बन के साथ 4 sp3 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर। मीथेन में क्या है, 4 sp3 ऑर्बिटल्स है। क्लियर। एंड हाइड्रोजन का 1s1 इसके साथ ओवरलैप हुआ है जिससे हमारे पास बना है CH4 का मॉलिक्यूल बना है। क्लियर। ये तो था अबाउट नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई या बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किस तरह सामने आया। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह डिफरेंट ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं एंड किस तरह एक न्यू सेट बना है ऑर्बिटल का। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स में फर्स्ट नंबर यही रूल है कि डिफरेंट ऑर्बिटल क्लियर जिसका साइज, शेप, एनर्जी having different orbital having different size, shape, energy will intermix that give a new set orbitals having same size, shape, energy, etc. सेकंड नंबर है कि when different orbital mix together that will give equal number of न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब ये है कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स अगर 2 मिक्स हुए हैं तो 2 न्यू सेट देगा, अगर 3 मिक्स हुए हैं तो 3 देगा, अगर 4 मिक्स हुए हैं तो 4 हमारे पास न्यू ऑर्बिटल देगा। इसलिए थर्ड नंबर है कि हमारे पास हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल
all can take part in hybridization. Take part in hybridization मतलब यह है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, फॉर एग्जांपल हाफ फील्ड ऑर्बिटल से मुराद एक इलेक्ट्रॉन, फुली फील्ड से मुराद 2 इलेक्ट्रॉन, एम्प्टी से मुराद कोई भी नहीं, क्लियर। तो ये तीनों के तीनों हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकते हैं। इस पर एग्जांपल भी देंगे कि कहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है। इसके अलावा हम लिखेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल only form sigma bond। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, इट कैन नॉट मेक पाई बॉन्ड। जिस तरह इस ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल भी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये लेटरल पैरेलल साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है, वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और इंशाल्लाह इसके बाद हम ट्रिक्स पढ़ेंगे कि किस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।